अक्सर ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन 10 बेस्ट आसन है, योगासन है जो हमें करना चाहिए, कि कौन कौन से आसन है जो कि हमारे शरीर और मन दोनों पर सबसे अच्छा प्रभाव डालता है, बॉडी के डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेगा। वृक्षासन करते हैं, आपके स्पाइन के फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। कभी भी जोर जबरदस्ती शरीर से नहीं करना है। अक्सर ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन 10 बेस्ट आसन है, योगासन है जो हमें करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये तो बताना ऐसे भी मैं बहुत सारे आसनों को गिना दूं, परंतु ये हमें देखना है कि कौन कौन से आसन है जो कि हमारे शरीर और मन दोनों पर सबसे अच्छा प्रभाव डालता है, जिसमें हमारा स्ट्रेंथ बिल्डिंग भी हो, कोर की भी मजबूती हो, बैलेंसिंग भी हो, स्ट्रेचिंग भी हो। ये सारे चीज हम कौन से ऐसे 10 आसन करें। तो दोस्तों, मैं उसके लिए आपको चुन के आज 10 योगासन लाया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना कि कौन ऐसे 10 बेस्ट आसन है जो कि हमारे शरीर को हर तरह से फिट एंड चुस्त एंड दुरुस्त रख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं आपको कुछ ऐसा आसन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले खड़े होकर कुछ आसन करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ताड़ासन, वृक्षासन और त्रिकोणासन, ये 3 आसन आप प्रतिदिन करना है। तो उसको करके भी मैं दिखाता हूँ कि कैसे किया जाता है। सबसे पहला ताड़ासन, इस तरह से आप खड़े हो जाइए, दोनों पैर पर इक्वल वेट करके, और इस तरह से ऐसे आप बॉडी को उठाएं, स्ट्रेच करें। 10 सेकंड तक होल्ड करना चाहे तो करें। हम अब बता रहा हूं, आप बोले नहीं, किसी एक पॉइंट को देखें और 10 सेकंड तक कम से कम रुके। उसको बढ़ा करके आप 20 सेकंड से 30 सेकंड तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन यदि आप 10 सेकंड तक करते हैं तो उसको कम से कम राउंड को आपको बढ़ाकर 4 से 5 राउंड करना होगा। और यदि इसको बढ़ा करके आप यदि टाइमिंग को बढ़ा करके यदि आप 20 सेकंड ले जाते हैं तो इसको मात्र राउंड को 2 से 3 राउंड आपको करना है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। लंबी गहरी सांस भरते हुए, यह है ताड़ासन। इसको कम से कम आप 4 टाइम्स, यदि आप 15 सेकंड या 10 सेकंड होल्ड करते हैं तो 4 बार करना है। ठीक है। दूसरा आसन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बैलेंसिंग के लिए और न्यूरोलॉजिकल बैलेंस, हमें उसके लिए क्या करना, तो वृक्षासन करते हैं। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, पैर को ऐसे ले आकर के घुटने के ऊपर रखेंगे यहाँ पर, इस पोजीशन में कम से कम 30 सेकंड रहना है। बढ़ा सकते हैं इसको, 1 मिनट भी लेके जा सकते हैं। फिर दूसरे पैर से भी इसी तरह से करना है। इसे भी 30 सेकंड तक कम से कम करना। इसको 1 राउंड भी करने से चलेगा। इसको बढ़ा के 1 मिनट भी कर सकते हैं, एक एक पैर के साथ। अब तीसरा है जिसे हम कहते हैं त्रिकोणासन। दोनों पैरों को फैला दीजिए, जितना फैला सकते हैं फैला लें, और इस पैर को जितना आप ज़्यादा फैला सकते हैं, कम से कम 4 फीट तक रखें और ऐसे करें। इसको ऐसे बॉडी को थोड़ा सा ट्विस्ट करते साइड में बेंड करें। थर्टी सेकंड राइट, 30 सेकंड लेफ्ट। फिर इस तरह से ऐसे आपका पूरा डाइजेस्टिव ऑर्गन और दूसरे एक्सक्रीटरी ऑर्गन को भी ये ठीक करता है, साथ साथ में पैरों की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। और पहले दोनों के न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत जरूरी था ताड़ासन और वृक्षासन। अब हम बैठ के करने वाले कुछ आसन दिखाते हैं। ये खड़े होकर 3 आसन करेंगे। बैठ के करने वाले आसन मैं आपको दिखाता हूँ। बैठ के करने वाले आसनों में सबसे पहला आसन भुजंग आसन। अब इस तरह से लेट जाए, श्वास भरते हुए 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। इसको श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। इसको 3 राउंड्स करेंगे। अगला आसन इसी से लगा हुआ आसन है। अगला आसन है जिसे हम कहते हैं धनुरासन।
पेट के बल फिर लेटे रहें, दोनों पैर को उठाएं, इस तरह से पकड़ ले। इसको 2 से 3 राउंड करना है। यदि आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं और इसके टाइमिंग को बढ़ा करके आप 2 मिनट तक कर सकते हैं। 30 सेकंड्स का ईच राउंड और 2 मिनट तक कर सकते हैं। अभी मार्जरी आसन आपके स्पाइन के फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। इस तरह से मैं इधर से दिखाता हूँ आपको। इनहेल, एक्सहेल, इसी से लगे हाथ आप अधोमुख स्वानासन कर लीजिए। ये दोनों आसन 5-5 बार करने हैं, ठीक है, बहुत आसान है। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण आसन जो कि अर्धमत्स्येंद्रासन कहते हैं, इसको करने का तरीका। उसके पहले एक और आसन बता दूं जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। आप ये इस तरह से ऐसे बैठ जाए, दोनों हाथों को उठा करके ऐसे ऊपर ले जाए और फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाए, ऐसे इसको पकड़ लें। बहुत शानदार आसन है, हर व्यक्ति को इसको लाना भी है, जीवन में रूटीन में ढाल लेना है। इस पोजीशन में आकर श्वास को छोड़ दें, धीरे से फिर आगे की तरफ झुकने की कोशिश करें, जहां तक झुक सकते झुके। हो सकता है अपने स्ट्रेचिंग को अपने शरीर की शक्ति के हिसाब से करिएगा, ध्यान रखिए, कभी भी जोर जबरदस्ती शरीर से नहीं करना है। ज्यों-ज्यों आप इसमें दक्ष होते जाएंगे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसको एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका ऐसे हाथ को ऐसे नीचे लेते हुए जाए, फिर यहाँ आकर के इसको पकड़ लें। इस तरह से इसको भी 30 सेकंड तो होल्ड करें, 3 राउंड्स का, ठीक है। अब एक आसन है बहुत महत्वपूर्ण जो ट्विस्टिंग भी हो जाएगा, बॉडी के डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, मेटाबॉलिज्म को ठीक करेगा, आपके पेट के सभी तरह के रोगों को ठीक करता है। साथ साथ में डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, मधुमेह के लिए, ये बढ़े हुए शुगर को कम करने के लिए। तो इस तरह से पैर को इधर मोड़ देते हैं, दूसरा पैर को इधर कर देते हैं। अर्धमत्स्येंद्रासन, पीछे हाथ लेके जाए, ऐसे हाथ उठाएं, फिर इस तरह से ऐसे, इसी तरह से फिर दूसरे साइड से करना है। 30 सेकंड तक ईच साइड में जाकर के होल्ड करें कम से कम, और इसको 2 से 3 राउंड तक कर सकते हैं आप इसको। फिर दूसरे इस हाथ को पीछे ले जाएं, ,30 सेकंड तक होल्ड करना है। बैठ के इतने आसन, अब मैं लेट के आपको करने वाले 2-3 आसन बता देता हूँ जो कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपको। ऐसे लेट जाए, कौन मुक्त आसन कर लें, दोनों पैरों को ठीक है। एक बार इधर से करके दिखा देता हूं। इसे पवन मुक्त आसन कहते हैं। इसको आप 2 से 3 मिनट आप इसको अपने रूटीन में शामिल कर लें। लेट के ही करने वाले में से मात्र आप 2 आसन और मैं बताऊंगा जो कि हर व्यक्ति को करना चाहिए। एक है कि विपरीत करनी, ताकि आपको ब्लड को सर की तरफ थोड़ा फ्लो को बढ़ा दे, और उसके साथ उसके बाद शवासन बहुत मस्त है, जरूर करिएगा, क्योंकि आपको शरीर को, मन को और जितने आपको थकान जो स्ट्रेचिंग हो सबको रिलैक्स करता है। तो पहले मैं दिखा रहा हूँ विपरीत करनी आसन या लेग्स ऑफ द वॉल, या इसको हम अर्ध हलासन भी कहते हैं। करने का तरीका इस तरह से ऐसे आ जाइए, पैर को उठाइए, इस तरह से ऐसे करिए, यहाँ पर रखिए, इसे 30 सेकंड तक इसमें इस पोजीशन में रुके रहें। तो इस तरह से इसको आप आराम से 30 सेकंड तक एक राउंड करें, या इसको बढ़ा के 1 मिनट भी कर सकते हैं, 2 मिनट भी कर सकते हैं। और आखिरी में जो हमें करना बहुत ज़रूरी है, जो जिसे हम कहते हैं शवासन, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी आपने स्ट्रेचिंग वाले, स्ट्रेंथनिंग वाले, एनर्जी बिल्डअप वाले आसन कर चुके हैं, इसलिए आप उसको करने के लिए सबसे अच्छा है शवासन में आ जाना। शवासन में आने का तरीका इस तरह से ऐसे पैर पूरा लेट जाएं, दोनों पैरों में हल्का गैप कर दें, दोनों हाथों को फैला दें, पूरे शरीर को ध्यान से देखें, मन ही मन अपनी चेतना को घुमाएं और हर पार्ट को रिलैक्स करें। अब इस पोजीशन से बाएं करवट लेते उठ के बैठ जाएं। और ये सारे आसन आपको, मैंने आपको 10 ऐसे बेस्ट आसन बताए, जिसका प्रश्न आपका था कि कैसे 10 ऐसे बेस्ट आसनों के बताए हैं, तो मैं आपको बताया, इसको आप अपने जीवन में ढालें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।